उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से हर शख्स यकीनन सड़क इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि सड़क एक पब्लिक प्लेस है जो कि आमदोरफ्त का जरिया होती है। पैदल और गाड़ी चलाने वाले हर किस्म के लोग सड़क को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सड़कों को तामीर कैसे किया जाता है और आज के इस मॉडर्न दौर में कितनी जदीद और हैरत अंगेज सड़कें तैयार की जा रही हैं, जिनकी खसूसियात इंसान को हैरान परेशान करके रख देती हैं। आज हम आपको दुनिया की ऐसी सड़कों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। लिहाजा इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर खुद भी जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर बगैर कुछ वक्त जाया किए मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की सड़कों की। माहिरीन के मुताबिक सीमेंट और चारकोल की तैयारी में जहां मेहनत ज्यादा होती है, वहीं फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार खारिज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंसानियत के लिए खतरनाक मसाइल पैदा कर रही है। इससे बचने के लिए सड़कों की तैयारी में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत बरसों से छोटे पैमाने पर प्लास्टिक को बांड्स के तौर पर इस्तेमाल करके सड़कों में मौजूद गड्ढे भर रहा है, जबकि बर्तानिया के इंजीनियर टोबी मेक कॉरेंटी ने रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक की मदद से एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो सड़क को मजीद मजबूती फराहम करता है और रिवायती मवाद से ज्यादा देर तक चलता है। इस मटेरियल को कई बरतानवी सड़कों पर टेस्ट भी किया गया, जिसके खातिर खा नताइज भी बरामद हुए। डच कंपनी KWS ने प्लास्टिक रोड तैयार करने के लिए सांचे बनाए जो प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक का खोखला डिजाइन इसे असफाल्ट से 4 गुना हल्का बना देता है और यही खोखला डिजाइन वसी खुदाई के बगैर पाइपों और केबल्स को नस्ब करने की इजाजत देता है और तूफान और सैलाब के दौरान इजाफी पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि इन सांचों का कामयाबी से तजुर्बा भी कर लिया गया है और नीदरलैंड्स में इस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क पर बाइक पाथ खोल दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले सालों में यह टेक्नोलॉजी कई ममालिक में आम हो जाएगी, क्योंकि यह चारकोल और असफाल्ट की निस्बत ज्यादा मजबूत और कम खर्च है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रोड्स के बारे में। सड़क पर चलने वाली आम गाड़ियां दुनिया भर में 60% कार्बन आलूदगी का जरिया है, जिसको देखते हुए माहिरीन ने इलेक्ट्रिक रोड का नजरिया पेश किया है। यह सड़क किसी सोलर पैनल से मिलती जुलती दिखाई देगी और इस पर चलने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी जो इस सड़क पर मौजूद टर्मिनल्स की मदद से चार्ज होंगी। ये टर्मिनल्स हम वक्त कार से जुड़े होंगे, हत्ता कि ड्राइविंग के दौरान जब कार सड़क पर चल रही होगी तो टर्मिनल्स कार को चार्ज करते रहेंगे। लेकिन ऐसी सड़क की तामीर से पहले ऐसी इलेक्ट्रिक कारें ईजाद करना जरूरी है जो जल्दी चार्ज हो और लंबा सफर तय कर सके। अब देखना यह है कि क्या मुस्तकबिल में ऐसी सड़कें और कारें देखने को मिलेंगी या नहीं। नाज़रीन, क्या आपने सेल्फ रिपेयर रोड के बारे में सुना है? यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, कार्डिफ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने एक ऐसा ठोस मुरक्कब तैयार किया है जो छोटे कैप्सूल में छुपे हुए बैक्टीरिया से भरा हुआ है। तिब्बी मैदान में इस बैक्टीरिया की मदद से क्रैक शुदा हड्डियों का इलाज किया जाता है। बुनियादी तौर पर मुहक्किकीन ने इसी असूल को कंक्रीट पर अप्लाई करने की कोशिश की। कंक्रीट को चूना और पत्थर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ मिलाया गया। नतीजा यह निकला कि कंक्रीट में पैदा होने वाली दरारें खत्म हो गईं। इस मवाद को बायो कंक्रीट कहा जाता है। इस टेक्निक में इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया का नाम स्पोरोसाराकीना है, जो कुदरती तौर पर आतिशफशां के करीब इंतहाई अल्कीन झीलों में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन या खुराक के बगैर 200 साल तक जिंदा रहने के काबिल होते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही पानी के राब्ते में आते हैं मुतहरिक हो जाते हैं और पानी में मौजूद कैल्शियम लिक्टेट को खाकर जिंदा रहते हैं और हैरत अंगेज तौर पर यह बैक्टीरिया चूना पैदा करता है। चूना सड़कों पर पड़ने वाले शगाफ को बंद करने का अहम जरिया है। यही वजह है कि इसे सड़कों की रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बैक्टीरिया को कंक्रीट के साथ मिलाने से पहले बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल में रखा जाता है। जब कंक्रीट में दरारें पड़ती हैं तो पानी इन दरारों में दाखिल होता है। यह पानी कैप्सूल से रिएक्ट करके बैक्टीरिया को जिंदा कर देता है। इसके बाद बैक्टीरिया कैल्शियम लिक्टेट खाते हैं। कैल्शियम को कार्बोनेट के साथ मिलाकर चूना पत्थर बनाते हैं और शगाफ को भरते जाते हैं। उम्मीद है कि यह टेक्नोलॉजी सड़कों की देखभाल की मजमूई लागत को तकरीबन 50% तक कम कर देगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जिक्र करते हैं इंटेलिजेंट स्पीड बम्प्स का। तेज रफ्तार गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में स्पीड बम्प्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर कुछ खास जगह जैसा कि अस्पताल के दाखिली रास्ते पर इनका इस्तेमाल मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर देता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक ज़हीन स्पीड बम्प डिजाइन किया गया है जो गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार के मुताबिक स्पीड बम्प की ऊंचाई को एडजस्ट कर सकता है। जब कोई कम रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती है तो लचकदार लिंक स्लाइडर मॉड्यूल हरकत में आता है और थोड़ा सा ऊपर कोट जाता है,
जिससे ड्राइवर मोहतात होकर गाड़ी चलाता है। इसी तरह जब किसी तेज रफ्तार गाड़ी को रोकना या इसकी रफ्तार को कम करना मकसूद हो तो सेंट्रीफ्यूगल मॉड्यूल को लॉक कर दिया जाता है और स्पीड बम्प की ऊपरी सतह ज्यादा ऊंची हो जाती है, जो रफ्तार की हद को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अब आपको ऐसे रोड के बारे में बताते हैं जो एक्सीडेंट या फिर किसी नागहानी सूरत में लोगों की जिंदगियां बचाने के काम आती है, जिसे रोड्स दैट हॉन्क्स का नाम दिया गया है। ल्यू बर्नेट इंडिया और HP लुब्रिकेंट्स ने एक एंटी कोलिशन व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है जो अपनी नोयत का वाहिद सिस्टम है जिसमें स्मार्ट लाइफ खंबे इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक्सीडेंट या नागहानी सूरत में हार्न की मदद से दोनों तरफ से करीब आने वाली गाड़ियों को खबरदार करते हैं। स्मार्ट लाइफ सोलर मॉड्यूल्स के जरिए चार्ज किए जाते हैं और इनमें वार्निंग सिस्टम और रेडार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्मार्ट लाइफ सबसे पहले सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार का तयन करता है और इनके दरमियानी फासले को नाप लेता है, और अगर इसे महसूस हो कि दो गाड़ियों का दरमियानी फासला कम है या फिर दोनों की स्पीड एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है तो यह सिस्टम फौरी तौर पर अलार्म बजाता है जो कि हॉर्न की सूरत में सड़क पर मौजूद गाड़ियों को खबरदार करता है। यूं किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है। इस सिस्टम को इंडिया समेत बर्तानिया में टेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक बेहतरीन रिजल्ट्स बरामद नहीं हो सके। यही वजह है कि इस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताते हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलने वाले अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दरअसल अमेरिका में जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रुए कार लाते हुए एक ऐसी डिवाइस तैयार की गई है जो जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए सड़क पर चलने वाले ड्राइवर हजरात को मुतनब्बे करती है और रेड सिग्नल ऑन करके इन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। यूं जेब्रा क्रॉसिंग पर चलने वाले अफराद बआसानी सड़क को पार कर लेते हैं। ये डिवाइस जेब्रा क्रॉसिंग के किनारे पर नस्ब की जाती है, जबकि जेब्रा क्रॉसिंग की सफेद पट्टियों के नीचे सेंसर्स लगाए जाते हैं जो पैदल चलने वाले अफराद की मौजूदगी का पता देते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।